इसे ऑनलाइन क्लास के चरण में अगली अपनी क्लास हम आपके साथ कई क्लास अटेंड कर चुके हैं। इसी क्रम में अगली जो क्लास अपनी है वो है नरेशन। नरेशन कह दीजिए, स्पीच बोल दीजिए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बोल दीजिए। मैं ये कहूं कि आपको डायरेक्ट स्पीच से क्या करना है, अपने को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आपके अब तक जो एग्जाम्स हुई हैं उन एग्जाम्स में ग्रामर का जो पार्ट, उस ग्रामर के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 में ये टॉपिक, इसका जो अंक भार है वह अंक भार है 4 अंक का आता है। एग्जाम में ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, दो नंबर के 2 क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। होता क्या है, इससे अपन ये कहें कि जो स्पीच है, इन स्पीच को अपन बांटे, इसको अपने कोर्स के हिसाब से एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होते क्या है। सुनना, वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा बोला गया जो कथन है, जैसा स्पीकर ने बोला वैसा का वैसा हमने सुना, वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के द्वारा बोले गए वाक्य को श्रोता अपने हिसाब से उस वाक्य को बोले, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लो मैं हिंदी वाक्य कहूं, महात्मा गांधी ने कहा कॉमा शुरू, उसमें वो कहता है उसमें सत्य की विजय होती है, ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच। फिर मैंने सुना उस सेंटेंस को, देखा इसमें कब चेंज करूं, तो मैं कहूं कि महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य की विजय होती है। ऐसे ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, यह सेंटेंस को आराम से उसको समझ सकते हैं। अब आप इनको देखें तो आगे हम बढ़ते हैं। बताओ आपको कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम बताओ। इससे पहले आपको कि डायरेक्ट सेंटेंस स्पीच जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, वो बदलने को सामान्य नियम होते हैं। इससे पहले इनको लिखो, इससे पहले आपको 2 चीजें समझ में आ जानी चाहिए। एक आपको रिपोर्टेड वर्ब, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक आपको इन्वर्टेड कॉमास, एक आपको कंजंक्शन। ऐसे आपको कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास और कंजंक्शन। ये तो चाहे आप इसको हटा दीजिए, थोड़ी समझा देता हूं बाद में समझाएंगे। इसे मान लीजिए किसी ने बोला, कोई बोला he said to her, he said to her, he said to her, सेंटेंस है honesty is the best policy, ये सेंटेंस, ये रमेश। इस सेंटेंस समझने में है, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो चीज दे रखी है वो तो है आरबी, रिपोर्टेड वर्ब।
स्पीच, इसको मैं अपनी भाषा में जोड़ दूंगा RS। ये कॉमा है और ये इनवर्टेड कॉमास है। इतनी बात समझ में शायद आ गई। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट इनवर्टेड कॉमास। ये जो इनवर्टेड कॉमास मतलब बड़ी भाषा में युग 66-99, इनके बीच में जो वाक्य होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इनके जो बाहर जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इनवर्टेड कॉमास का ये है इनवर्टेड कॉमास। 3 चीजें अपने को यहाँ पर समझ में आ गई। इतनी समझना था। रिपोर्टिंग वर्ब को मैं आगे आरबी से रिप्रेजेंट करूंगा, रिपोर्टिंग स्पीच को मैं आरएस से करूंगा। इनवर्टेड कॉमास आपके सामने लगे हुए मिलेंगे। देखिए आगे, सबसे पहले जो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बदलते हैं, इनके सामान्य जो नियम है वो नियम क्या है वो समझिए। नियम पहला, आरबी को बदलना, आरबी को बदलना। अब मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखवाऊंगा ऐसे जैसे कितने प्रकार के वाक्यों को चेंज करेंगे, वहां वाले वाक्य को आपको आरबी को बदलना लिखवा दूंगा। आरबी को बदलना, रिपोर्टेड वर्ब को बदलना। कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर सेड टू हो तो टेल्स में, सेड टू हो तो टेल में, सेड टू हो तो टेल्स में, सेड हो तो सेड में, सेड टू हो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, टोल्ड, आस्क्ड, जैसे हम उनके साथ बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बदलते हैं आरबी को बदलना। एक दूसरा जो है वो क्या करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करना, कंजक्शन का प्रयोग करना। वो होता क्या है, अभी मैं आगे वाक्य करूंगा तो लिखूंगा तब समझाऊंगा कि जब कॉमा तो इनवर्टेड कॉमा को वहां से हटाते हैं, को हटाते हैं, जब हटाते हैं तो जब हटाते हैं तब क्या करते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट काम में रहते हैं। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड का कंजक्शन हो जाता है। और कहीं अपने को भी प्रयोग काम में रहते हैं, और कहीं दैट, कहीं इफ, कहीं वेदर, डब्ल्यूएच वर्ड, कहीं टू, या अदर जो सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपने आप में उसको अपने को लगाते हैं, जोड़ते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे क्या करते हैं, अपन जो आरएस के जो सब्जेक्ट है, ये कहूं कि प्रोनाउन में चेंज करते हैं, वो करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आरएस के बीच, आरएस में दिया गया सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी हो, यानी फर्स्ट पर्सन यहां हो, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यू दिया हुआ हो, यू अपना सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ही सी इट या कोई नाम दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, ही सी इट अगर कोई नाम दिया हुआ हो तो हम उस नाम को थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अपनी यूं कह सकता हूं, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ही सी इट का नाम है तो नाम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। और इसी में अगर देखें अपन तो अपन
कैसे कर सकते हैं, इसके एक सामने से बढ़ेगी, वो इधर बनाने का प्रयास करता हूं, देखिए बड़ा यदि मान लीजिए मैं लिखूं पर्सन, यहां लिखूं मैं सब्जेक्टिव केस, यहां लिखूं मैं सब्जेक्टिव केस, यहां लिखूं फिर आगे मैं पजेसिव केस, इसके आगे लिखूं मैं ऑब्जेक्टिव केस और अंत में लिखूं रिफ्लेक्सिव केस। यानी मान लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखूंगा ऐसे। अपन बात करें पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई और वी, आई और वी। आई का पॉजिटिव क्या होगा, माई या माई। वी का क्या होगा, वी का आवर या आवर्स। ऑब्जेक्ट कैसे होगा, आई का मी और वी का अस। मैं इस प्रीफिक्स में बात करूं तो माई सेल्फ और आवर सेल्फ, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। बात करूं सेकंड पर्सन की, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट पर्सन। अब क्या है दूसरा सेकंड पर्सन, उसमें एक होता है यू। यू का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक पॉजिटिव के साथ हो सकता है योर्स और एक होगा योर। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यू होता है और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता है योर शेल और योर सेल्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ये अगर हो इनको कैसे, ही को हिज में, शी का हर या हर्स, ही का ऑब्जेक्ट हिम और शी का ऑब्जेक्ट हर, ही का रिप्लेस प्रोनाउन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ और इसका हो गया हर सेल्फ। ये हो गया सी का, इट का इट्स, इट इसका ऑब्जेक्टिव और इट सेल्फ ये। देखा देयर या देयर्स, देन ये, देन सर्विस, देन सर्विस। ये इसका प्रोनाउन की सारणी हो गई। ये मैं समझो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी होते हैं, आई और वी को पॉजिटिव में माई और माई, आई को माई और माई, ऑब्जेक्टिव में भी, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। वी को आवर या आवर्स में, अस इसका ऑब्जेक्टिव केस और सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड पर्सन जो है यू, इसका तो पॉजिटिव है योर या योर्स, ऑब्जेक्टिव केस यू, योर सेल्फ या योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में अपन देखते हैं को जहां चेंज होता नहीं है, ही, शी, इट, दे। ही का हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स।
he का ऑब्जेक्ट him, she का her, it का it, they का them, he का reflects himself, she का reflects herself, it का reflects itself, they का reflects themselves। ये तीसरा जो है नियम, ये अपन इसको चेंज करते हैं। तो चौथा जो नियम है, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। ये कैसे करते हैं? ये तभी होगा जब टेंस में क्या करते हैं, जब क्या हो, आरवी का टेंस, आरवी किस में हो, आरवी पास्ट टेंस में, आरवी किस में हो, पास्ट टेंस में हो। हालांकि अपवाद किस में हो सकता है, अपवाद की बात पढ़ेंगे, बाद में अपवाद की बात आगे देखेंगे चर्चा, लेकिन अगला जो है वो क्या होता है, वो होता है टेंस में परिवर्तन। ये आपकी 4 नंबर का टॉपिक है, अंक 4 नंबर है। एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसको रिमूव करता हूं, ये शायद तीसरा बिंदु, उसका एक सारणी बनाई थी, उसको मैं हटा रहा हूं, एक बार आप देखिए आगे फिर। अब जो तीसरा चौथा बिंदु है वह क्या है, वह कहता है टेंस में परिवर्तन। अब टेंस में परिवर्तन अपने एग्जाम्पल लेंगे, तब इसको अपना हल करेंगे, वहां जाकर समझ में आएगा। कैसे करते हैं? एक तो सीरीज में समझाऊं कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 6 7 8 और 7 8, एक तो छोटा सा फार्मूला ये है, अगर आपको समझ में आता है। प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। एक तो ये है, अगर ये नहीं समझ आता है तो अपन यूं देखते हैं कि देखिए इसको अपने किस प्रकार बदलते हैं, वो देखिए एक बार आप, कि जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच, और अपन क्या करेंगे यहां पर, इनडायरेक्ट स्पीच। यू देखें तो आप यू समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में अगर समझ में बात आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे वर्ब की पास्ट फॉर्म एस या यस, डू या डज, ये दिए हुए हो तो किसमें करते हैं, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। और पास्ट में क्या कर सकते हैं, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी मैं कहूं इज एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो चेंज किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि बी का पास्ट फॉर्म वाज या वर प्लस आईएनजी, दूसरा चेंज कर सकते हैं। तीसरा देखिए मेरा जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हम चेंज करके क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो अपना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहां पर देखिए आगे नंबर 4 पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, ये कहूं कि हैज हैव
प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म है, उसको अपन किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदल देते हैं। नंबर 5 की बात करूं तो पास्ट सिंपल। नंबर 5 से बात करूं तो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को अपन ये कहूं कि डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं तो इसको करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो अगला है पास्ट एक बार देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को, यानी कि वाज वर आईएनजी को, वाज वर आईएनजी को जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म करने ये अपन टेंस में परिवर्तन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपन करते हैं टेंस में परिवर्तन। अगला जो इसका जो नियम है वो करते हैं, मतलब कि एडवर्ब में परिवर्तन। एडवर्ब में परिवर्तन ये जो है ये इसका है नंबर 4 का, कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा दिया हुआ हो टेंस तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे इस प्रकार के टेंस में परिवर्तन कर देंगे। समझिए आगे कि 5वां जो बिंदु है ये शायद और उतार लिया होगा, तो समझ लीजिए इसको आप अपने दिमाग में फीड होना चाहिए। ये इसका मैंने बताया था कि आपको 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 6 7 8 7 8 में आप इसको चेंज कर दीजिए। 5 6 7 8 7 इसको आप चेंज कर दीजिए। अब आप देखिए आगे एक जो एडवर्ब परिवर्तन है वो किस प्रकार से करेंगे वो आप देख रहे हैं। बात कैसे समझते हैं? एडवर्ब में मतलब कि वो चेंज करते हैं वो कैसे है? मान लीजिए डायरेक्ट इधर किस करेंगे उनको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। कुछ वर्ड होते हैं जिन वर्डों को अपन क्या करते हैं, जिन वर्डों को अपन इनके हिसाब से चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इधर रखा दिस, तो इसको किसको चेंज कर देंगे? दिस रखा था दैट, दीज दे रखा हो तो दोज, दीज दे रखा हो तो दोज में, हियर दे रखा हो तो देयर में, नाउ दे रखा हो तो देन में, और एगो दे रखा हो तो बिफोर में, टुडे इसको हम बोलते हैं कटाई, दे रखा हो तो दैट डे में, टनाइट टुनाइट दे रखा हो तो दैट नाइट में, टर्न पहला पकड़ टुमारो टुमारो, टर्न दे रखा हो तो दैट
प्रीवियस डे में। और थोड़ा सा इधर लिखता हूं, होने पाएंगे। लास्ट को किसमें, लास्ट को करेंगे अपन को द प्रीवियस में, द प्रीवियस में। नेक्स्ट तो हो तो फॉलोइंग में, और 10 दे रखा हो तो 100 में। हैंस को बैंक्स में, और जस्ट चेंज कर देते हैं, बैंक में चेंज कर देते हैं। ये जो 5वां नियम है, एडवर्ब में परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो दे रखा है, जैसे दिस, इसको चेंज करेंगे दैट में, दीज को चेंज करेंगे दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, नाउ को भी देन में, और जस्ट को भी देन में, दोनों को चेंज करेंगे। एगो को बिफोर में, टटल को दैट डे में, टनाइट को दैट नाइट में, टमरो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट द प्रीवियस, नेक्स्ट द फॉलोइंग, 10 को 100 में, हैंड्स को देन्स में, और जस्ट को देन में परिवर्तन करते हैं। ये हमने अब तक मुख्यतः 5 नियम पढ़े हैं। ये पांचों नियम, ये हमारे 5 नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में हमेशा काम आते रहे। कैसे आएंगे, अभी आप अपन क्या करते हैं, मैंने कहा कि आर में बदलना, फिर कन्वेंशन प्रयोग करना, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में प्रोनाउन को चेंज करना, सारे से समझाया था आपको। फिर आपको समझाया कि टेंस में परिवर्तन करते हैं, कब करते हैं, जब क्या हो, जब आर भी पास्ट टेंस में दी हुई हो तब हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। और 5वां ये अपन क्या करते हैं, इंडायरेक्ट एडवर्ब का परिवर्तन करते हैं। एडवर्ब चेंजेस इस प्रकार से करते हैं। तो आप देखिए आगे एक सेंटेंस करने का प्रयास करता हूं, उसके हिसाब से हम करेंगे। और सेंटेंस है, ये मैं यहां से ये नहीं बता रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल समझिए, फिर अपन आगे जो होगा उसके अगली क्लास में देखेंगे। एक सेंटेंस समझिए। एग्जांपल है, एग्जांपल कहते हैं जैसे ही said to me, he said to me, या he said to her करते हैं, he said to her, comma through, I am painting a photo now। एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट का, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में। सबसे पहले समझिए सिर्फ, बाकी जो वाक्य 5 प्रकार के 5 प्रकार वाक्य अगली क्लास में चेंज करेंगे, लेकिन एक बात तो समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने बताया कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। तो ही सेड टू हर क्या बनेगा, यहाँ पर ही टोल्ड हर। अब मैंने बताया दूसरा नियम, दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर कि कंजंक्शन का प्रयोग करना, कॉमास को हटा करके। ये अपने कॉमास है, इनको आप हटाइए। असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब आपको याद हो, तुमने लिखा था सन बटे 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अभी लिखा था आपको प्रत्येक। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और आई तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार ही। तो मैं यहां कहता हूं ही, मतलब कि एक चेंज हो गया, 2 चेंज हो गया, तीसरा चेंज किया कर दिया हमने। फिर क्या किया, टेंस में परिवर्तन करते हैं साहब। जब आर किस टेंस में दे रखी हो, पास्ट टेंस में सेड सेकंड फॉर्म
सेंटेंस, एक कहूं कि 2 नंबर का सेंटेंस, 2 नंबर का सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही वहां पे क्या करेंगे? वाज पेंटिंग, वाज पेंटिंग। बाकी में इसमें भी कोई चेंज होना है नहीं। ए फोटो, ए फोटो। और तीसरा बताया था कि एडवर्ब चेंजेस इसमें करना हो तो नाउ किसमें चेंज करेंगे? देन। नाउ चेंज किसमें करेंगे? देन में। तो आप लोग देख लीजिए, नंबर 1 परिवर्तन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये जो अभी हमको सारे से 5 नियम बताए हैं, इन 5 नियमों के हिसाब से जो ये सेंटेंस है हमने 5 परिवर्तन करते हुए इस हमने टेंस में क्या किया है? बदला है। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम है, वो हमने लिखा है 5 नियम, 5 नियम की सारी से समझाया। और ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आप देखिए, मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तभी इस प्रकार का परिवर्तन होगा। ऐसा समझना है। अभी अपने डायरेक्ट की पहली क्लास में इसमें लगभग ज्यादा नहीं होगा, कम से कम 4 क्लास और होनी है, लगभग 3 या 4 क्लास और होनी है। उसके बाद इस टॉपिक का समापन होना है। ये टॉपिक आपकी एग्जाम में नंबर, इसका अंक बाहर है वो 4 नंबर का होगा, और 4 नंबर के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। इतना मैंने आपको समझाया है, आगे आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम आगे इसकी जो बची चर्चा है अपना अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।